दिल्ली की ओर। हमें चैन होता नहीं है। चैन तो है पर आराम नहीं है। तुम्हें चैन क्यों नहीं होता है जी? आराम नहीं है। कर्म ही पूजा है। सिर्फ खेत में आराम मिलेगा। वहीं पर रबड़ी रोटी खाएंगे। अर्ज सो है। सर जी सो है। सर जी गुस्सा है। अपनी बुआ जी से बोलना हर्ष पधार रहे हैं। वेलकम वेलकम। जो छोटे मियाँ बड़े मियाँ। 5'8" हाइट होगी निक्की की। 5'8"। इसके पापा की कितनी है? 6'1.5". उतनी ही जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं दिल्ली निक्की को छोड़ने के लिए। तो स्कूल से आने के बाद हमने थोड़ा सा सामान पैक किया अपना, और उसके बाद हमें जाली लगवानी थी खिड़कियों पे और दरवाज़ों पे। तो फिर वो भैया आ गए थे नाप वगैरह लेने के लिए, जिस वजह से हम हो गए थे लेट। और हम लोग यहाँ पे चले होंगे 5 बजे के आसपास। है ना, ऐसी ही होता है ना। ले 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 दिगी लोग तो ले ले मेरी। ले ले जा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली। और दिल्ली पहुंचने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि दीदी द्वारका के पास ही रहती हैं। और जैसे ये द्वारका हाईवे बना है तो हमें मैक्सिमम 15 मिनट्स लगते हैं गुड़गांव से ये द्वारका पहुंचने में। तो हम लोग यहाँ टाइम से पहुंच गए थे। लेकिन हमें मार्केट जाना था, क्योंकि हमें बच्चों के कपड़े लेने थे। तो हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी और वेट कर रहे दीदी के आने का। इसके बाद हम जाएंगे शॉप पे। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की चप्पल जूतों से, क्योंकि बच्चों को पहले सामान दिला के और मम्मी को दिला के फिर इनको घर भेज देंगे, और मैं और दीदी जाएंगे आगे सामान लेने। तो यहाँ मम्मी पसंद कर रही है अपने शूज़, क्योंकि मम्मी ऑल द टाइम शूज़ ही पहनती है सुबह शाम। इतना नहीं है आंटी, स्पोर्ट्स शूज तो इतना है। जैसे घूमन जा 2-3 पैसे चट गए सर मैं पूछता ये तो कंफर्टेबल जी में खींचा कैसे नाम वजन है खट से बना शाम बाबा तेरे को बोल दे तो फल ले तो चट रोड पर यार ये मधु ये तो ये मैं क्या लूज है क्या? देख लो चल के फिर आपसे चलने नहीं आती मतलब साथ में एक प्लेट बिछानी चाहिए पीयू वाला। और रेट के कौन सा आंटी? ये 400 सही लगाएंगे रेट आंटी रेट की क्या चिंता करना। अरे भाई पिछली बार मैं नहीं लेके गई थी कि वो वाले दिखा दो। तो यहाँ पे मम्मी ने अपने शूज़ ले लिए थे, हर्ष ने सैंडल ले लिए थे, अकुल ने वाइट शूज़ ले लिए थे। इसके बाद हम नेक्स्ट शॉप पे चले गए, जहाँ पे हमें लेने थे बच्चों के लोअर। तो ये दीदी की जान पहचान की काफ़ी पुरानी शॉप है। वो लगभग 10 साल से इसी शॉप से ले जा रही है, क्योंकि दीदी को दिल्ली में रहते हुए भी 15 के आसपास हो गए होंगे साल। तो पहले तो रेंट पे थे, लेकिन अब खुद का है उनका घर। तो यहाँ से हम लोगों ने इनके लोअर लिए, टी शर्ट ली और कुछ अंडर गारमेंट्स लिए। इसके बाद हम सीधे मूव करके जो मेन मार्केट है द्वारका के आसपास की, राम चौक बोलते हैं जिसको, तो यहाँ पे हम पहुँच गए सूट की दुकान पे। फिर हम लोगों ने काफ़ी सारे सूट यहाँ पे देखे। तो जितने वो दिखाते जा रहे थे भैया उतने मुझे पसंद आते जा रहे थे। फिर मैंने सबको साइड में रख लिया, और ये जितने भी भैया पैक करे और ये आसपास जितने रखे सब मैंने ले लिया। एक बात बताओ, इसको पैकिंग सही से कर दूं ऐसे डाल दूं? नहीं आप डाल दो, पैर नहीं, ये काल सही करवाना है बबली की। और काल वही करेगी। नहीं ये पूछ रहे हैं ना कैसे करना है। ये क्या इसको कुछ आता जाता है नहीं लेके रख देगी। टीचर है वो, टीचर के बारे में पूछो इनसे तो बताएं। तो मार्केट से आने के बाद हम लोगों ने फटाफट से खाना खाया, थोड़ी देर बैठे होंगे। सब्जी दीदी बना के गई थी, रोटी मेरी मम्मी ने सेक दी थी। तो बच्चों ने भी खा ली थी, हमने भी खा ली थी, और टाइम हो चुका है 11 बजे का, आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर में। और इसके बाद हम लोग सीधे निकल लिए गाँव के लिए। और रात हो रही थी बहुत, दीदी तो कह रही थी सुबह चले जाना, लेकिन हम लोगों को अभी निकलना था, क्योंकि रोड खाली मिलेगा और जल्दी घर भी पहुँच जाएंगे। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली से, और रात के बज गए 11। अब जाएंगे सीधे गांव में और वहाँ जाके सोएंगे। कितने बजे जाएंगे मम्मी?
हाँ 12:30 तो मान के चलो, 1 मैक्सिमम 1 बजे तक पहुंच जाएंगे वैसे तो, क्योंकि यहाँ से जा रहे हैं ना हम लोग। यहाँ क्या हो गया, यहाँ से जा रहे हैं, चेत ऐसी गुंडागर्दी करने के लिए खड़े हैं। और हम लेट इसलिए हो गए क्योंकि लेट तो पहुंचे ही थे। कितने बजे पहुंचे थे? 6 बजे पहुंच गया। हाँ 6 बजे पहुंच गए थे। फिर हम लोगों ने खूब सारी शॉपिंग की, जिस वजह से हम लोग हो गए लेट। और गांव में जाना जरूरी है क्योंकि हमें करना है खेतों में काम। और ये किसकी टांग आ गई है भाई? और कल संडे है तो इसलिए हम लोग भागा दौड़ी में है। अदरवाइज हमारा प्लान था कि हम लोग संडे शाम तक आएंगे वापस दिल्ली से, लेकिन अब गांव जाना है तो अभी हम लोग रात को ही जा रहे हैं वापस गांव में। और बच्चे इधर सो चुके हैं, इन्होंने अपने टांगों के तीर फैला दिए। और पीछे वाली सीट पे क्यों जाते हैं? हाँ उसको वो करके सो जाते रहे, है स्पेस तो सामान नीचे रख दो, नीचे रख दो, चलते हैं। एक जन क्या बेटा तू जा। तो यहाँ पे ये हमारे गांव से एक गांव पहले का स्टॉप है और यहाँ पे पुलिस खड़ी थी तो इन्होंने फिर हमें रुकवा लिया था क्योंकि लेट का टाइम हो रखा था, 12:30 हो चुके थे। तो ये लोग नॉर्मल चेकिंग के लिए खड़े थे। तो बोला एसपी ने बोला हुआ है कि जो भी गाड़ियाँ यहाँ से निकलेंगी तो उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो इन्होंने हमें यहाँ पे रुकवा के नाम, गांव, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, फ़ोन नंबर, आधार नंबर, सारी डिटेल ले ली थी। इसके बाद जो भी लोग आ रहे थे सबको रुकवा के ये लोग पूछ रहे थे। तो ये नॉर्मल चेकिंग आजकल हो रही है तो अच्छी बात भी है एक तरह से, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। और गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं, ना किसी की आवाज़ आ रही है, ना ऑटो से कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही है, ना आदमी की चाल, कोई ना। 12 जो कौन मिला गाँव में? सब सुनते पड़े, जागते रहो, नहीं लगा कर तो चोरी चारी करा कर तो एक आदमी जागते रहो, गणपति एक आदमी लंबड़दार खबरदार, कैसे बोलते थे? लंबड़दार खबरदार, जागते रहो, खबरदार, लाठी लेके होले तैयार, जागते रहो। गेड़ी लग गई। हेलो पहुंच गया मोडा का घर कने शेर हुई सके नहीं योगरे शेर के कर। ये तो कई शेर बड़े हैं और ये माता युद्ध पारा हो गया ने। ओ बाबा डोबरा उठ ले, गोबर के गोबर गिरन को टेम होएगो तो गेंदा बड़की गाय हमारे भी के गोबर आओ उसे को गोबर ला। मैडम खोल दो। अरे यार ये मैं ही खोलूंगी क्या? तो कौन खोल दो? चलो काम में ना ऐसे। ओ भाई सो उठाओ घंटा खिलेगा नोट आएगा 31 तारीख को नोट था तो घंटा खिलेगा नोट था वो खातर तैयार से पुराना के साइड से लगा दे। गबर गबर शेरू इधर आ। देख 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 पूछ देखेगी, देख देख दो खा रहे थे तो गए वो गयो अपनी सीट पे। गबर गबर ले बोल ले बोल ले हाँ ना ले सामान भी तो लाएंगे। फोन अरे फोन गब्बर गाड़ी में से निकाला था। तो यहाँ पे हम लोग गांव में पहुँचे तो सब सो रहे थे। जीजू का तो फ़ोन भी आया था कि कहाँ पहुँच गए, तो हम घर के आसपास पहुँच गए थे। टाइम हो चुका था 1 बजे का और हम लोग भी सो गए थे।
क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना था, खेत में जाना था। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। तो यहाँ पे वो सब दिखाऊंगी जो मैं ख़रीद के लेके आई थी, सूट वगैरह दिल्ली से, क्या क्या शॉपिंग की थी मैंने। उससे पहले यहाँ मेरी दीदी लेके आई थी लेस मेरे सूटों पे लगाने के लिए। तो ये वही दिखा रही थी कि मैं ये लेस खरीद के लेके आई हूँ। तो सारी मैच हो रही थी, 2-3 सूट लेके आई थी वो मेरे। तो यहाँ पे हैं टी शर्ट्स। तो ये टी शर्ट भी हर्ष की है, दूसरे में दिखाऊंगी वो भी हर्ष की है। और जहाँ से हम लोगों ने लोवर लिए थे वहाँ पे अकुल का नेप मिला था, हर्ष का साइज़ नहीं मिला था, क्योंकि कल बोल रहे थे वो भैया कि सब आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, कुछ नहीं है, कल नया माल आएगा तो कल ले जाना। तो हम लोग बोले कि हम तो इतनी दूर से कहाँ आएंगे कल लेने। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने मंगाई थी लेस। तो वो सिलाई करती हैं तो उन्हें लेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसने पूरा बंडल ही मंगा लिया था। ये 40 मीटर का है, और जब हम ऐसे बंडल लेते हैं ना तो वो सस्ता पड़ जाता है। अदरवाइज 6 रुपये मीटर होता है, लेकिन बंडल में 190 रुपये के दोनों बंडल आ गए थे। फिर इसने अस्तर मंगाए थे, क्योंकि काफ़ी सूट आए हुए हैं इसके पास सिलने के लिए, तो उनके अस्तर चाहिए थे। और वहाँ दिल्ली में जो थोक की दुकानें थी ना, उस पर काफ़ी अच्छे रेट में अस्तर मिल गए थे। गांव की जो शॉप हैं उन पे थोड़े से लिटिल बिट 10-20 का फ़र्क तो होता ही है। तो यहाँ पे जो इसने फ़ोटो भेजी थी हूबहू ये सारे अस्तर मैच हो रहे थे, यानी कि हमारा ख़रीदना सक्सेसफुल रहा। इसके बाद शुरुआत होती है अपने सूटों की। तो मैंने 7 सूट लिए थे। तो सबसे पहला सूट ये वाला है, और ये तीनों सेट ही हैं, मतलब पैंट भी है, चुन्नी भी है और कुर्ता भी है ऊपर से। और ये है 800 की रेंज का। और इस टाइप के मैंने 3 सूट लिए थे। तो वो भैया कह रहे थे कि ये मैं खुद बनवाता हूँ ऑर्डर देके और अपना डिज़ाइन देके। तो वो जितने भी सूट दिखा रहे थे सब हमें पसंद आए जा रहे थे। मेरा मन था सिर्फ कुर्ते लेने का, लेकिन जब मैंने ऐसे सूट देखे तो फिर मैंने सोचा चलो सूट भी ले लेने चाहिए। तो यहाँ पे फिटिंग के लिए मेरी बहन देख रही थी कि कितना मेज़रमेंट है इसका। तो फिर वो कह रही थी थोड़ी बहुत ही इसमें चुन्नट मारनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये सारा नाप का ही है। M साइज़ मैंने लिया था, M मेरे आता है, तो इसमें ज़्यादा फिटिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तीनों सूट हैं, ये तीनों एक ही रेंज के हैं, और तीनों के साथ ही पैंट और शर्ट है। तो यहाँ पे मैंने फ़िटिंग के लिए कुछ वो नहीं किया, प्रेशराइज़ नहीं किया मेरी बहन को कि कर दे, वो तो कर भी देती अगर मैं उसको बोलती कि कर दे। फिर मैंने अपने आप से ही नहीं किया, क्योंकि मुझे ये सूट अभी पहनने भी नहीं है, क्योंकि मैं जब नया सेशन स्टार्ट होगा स्कूल में तब पहनूंगी। अभी तो पुराने ही पहन रही जो मेरे पास है, और उसके पास भी इतना काम है बेचारे के पास। तो मैंने कुछ नहीं कहा, एक सूट अपना सब सिर्फ सही करवाया था, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतने सारे सूट आए हुए हैं। गाँव में शादी अप्रैल में 10 अप्रैल की, और ऊपर से उनके इतने ब्लाउज हैं, सूट है, सब उसको सिलने हैं। फिर घर का काम भी है, भैंसों का काम है, अंदर का काम है, खेतों में भी काम चल रहा है। फिर जैसे जीजू का काम है बिजली बोर्ड का, तो लोग आते रहते, फिर उनके लिए चाय पानी देखो और कुछ करो, काफ़ी काम हो जाता है अकेले आदमी को। और फिर सिलाई करना तो सबसे आलस भरा काम होता है। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता सुई उठाने का, फिर भी वो देखो इतने इतने सूट सिलती है, इतना काम करने के बावजूद भी सैल्यूट है इसको इतना काम के लिए, कि घर का भी पूरा काम करती है, फिर सिलाई का करती है ऊपर से, और अपने लिए भी टाइम निकालती है। तो इतना हार्ड वर्किंग कोई हो सकता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे सूट पे, और ये वाला है 1600 की रेंज का। ऐसे मैंने 2 लिए थे, पहले तो हमने कोई और 2 सूट पसंद किए थे, फिर इन सूटों को देख के मन बदल गया। दीदी भी बोली कि नहीं ये वाला ले, तो फिर हम लोगों ने यही लिया। और ऐसे सेम 2 हो गए, और 2 मेरे पास पहले से भी रखे, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया क्योंकि ये कलर अच्छा लग रहा था। और तीसरा ये कुर्ता हो गया, मतलब कि आज के 7 सूटों में 3 सूट तो ये सेम कलर के हो गए। तो ये दोनों कुर्ते हैं। बेसिकली मैंने उस भैया को बोला था कि मुझे कुर्ते ही दिखाना, लेकिन फिर वो सेट दिखाने लगे तो मुझे सेट लेना पड़ा। और ये कुर्ते हैं 450 या 400 की रेंज के हैं। ये दूसरा सूट है, ये भी 1600 की रेंज का ही है। तो सिर्फ मैंने इसको ही ठीक करवाया था, क्योंकि ये मुझे पहनना है, कहीं जाना है तो वहाँ मैं इसको पहनूंगी। तो इसमें हल्की सी फिटिंग मारनी थी, क्योंकि सारे मेरे नाप के ही थे, M साइज़ जो मुझे फिट आता है। तो यहाँ मेरी दीदी को भी बहुत पसंद आया था ये वाला कुर्ता, बट उसको ना थोड़ा सा एलर्जी की प्रॉब्लम है। एलर्जी भी नहीं कह सकते, उसको पसंद ही नहीं है चुभने वाले कपड़े ना, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। सिल लेगी सूट चाव चाव में, फिर जो उसको चुभने लगते हैं तो फिर कहेगी तू ले ले। तो नए के नए सेट मुझे दे देती, क्योंकि उसको सिर्फ कॉटन चाहिए होता है। कॉटन के अलावा वो कोई दूसरे सूट नहीं पहनती, वो भी फुल स्लीव के और कॉलर के। हमेशा ऐसे ही सूट पहने हुए दिखती होगी वो आपको इस वीडियो में, और ऐसे ही वो सिलती है अपने लिए, और सलवार के ही सिलती है, पैंट भी उसको अच्छा नहीं लगता। तो होता है ना कि एक आदमी जैसे जिस टाइप के सूट पहनते रहता है, तो उसको उसी टाइप के सूटों की आदत हो जाती है, और अपना कंफर्ट उसी में ढूंढता है। और यहाँ पे ये भी कुर्ता ही था। तो इनकी सारों की बाजू है ना, इनके अंदर ही अटैच हैं। तो मैंने बोला कि तू आराम से पहले उनके सिल ले,
हम जब नेक्स्ट टाइम में आएंगे गांव में तो मुझे दे देना, क्योंकि इनमें हल्की हल्की सिलाई लगेगी। और आज तो हमारे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोग खेत में गए थे सरसों को काटने के लिए। तो 3 बजे के आसपास हम लोग खेत से आए थे, फिर भैंसों का काम वाम किया, मतलब काफ़ी सारा काम हो गया। तो बस मैं इसको दिखा रही थी कि ये सूट है और इनमें ऐसा कुछ करना है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं लिया हमने। चप्पल की शॉप पे मैं गई थी, लेकिन मुझे चप्पल पसंद नहीं आई। 3-4 शॉप पे गई थी, कुछ पसंद नहीं आया। बच्चों के अंडर गारमेंट्स लिए थे और टाइम हमारे पास कम था, इसलिए ज़्यादा शॉप्स पे नहीं घूमे। और इसी के साथ कर देते अपनी व्लॉग का एंड यहीं पे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना। कौन सा सूट आपको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।